Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 6 आ चुका है जो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था और इस एपिसोड में मार्वल ने बहुत कुछ सारा कुछ दिखा दिया है और एंडिंग को जानबूझकर इनकम्प्लीट छोड़ा गया है सीजन 2 के लिए। लेकिन आज एक बार फिर आप मार्वल FKB पर जानेंगे कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपने क्या किसी के बाप ने भी नोट नहीं की होंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ निक फ्यूरी ने फेक रोडी स्क्रल को जान से मार दिया है और असली रोडी इन पॉट्स में बाकी सभी ऑफिशियल्स के साथ बंद था, जिस डिटेल को मैंने एपिसोड 3 में ही ढूंढ लिया था। यहाँ एजेंट रॉस होश में आने के बाद रोडी को बहुत ही हैरानी से पूछता है, तुम कब से यहाँ हो? एजेंट रॉस ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। तो रोडी को किस जमाने में स्क्रल्स ने किडनैप किया? अगर आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी है तो आपको पता होगा सिविल वॉर में रोडी जमीन पर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से रोडी ऑलमोस्ट मरने वाला था। और फिर इस सीन में हमने रोडी को हॉस्पिटल में देखा और यहाँ सीक्रेट इन्वेजन में रोडी ने ये सेम पेशेंट गाउन पहना है जो सिविल वॉर में पहना था। और यहाँ रोडी पॉड में से फ्री होने के बाद जानता ही नहीं था कि वो अब चल नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले रोडी हॉस्पिटल में जागता और कोई डॉक्टर उसे बताता कि वो नहीं चल सकता। स्क्रल्स ने रोडी को होश आने से पहले ही किडनैप कर लिया होगा, इसलिए यहाँ रोडी को नहीं पता कि वो चल ही नहीं सकता। सो दैट मीन्स अगर रोडी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के जमाने से ही स्क्रल्स के पास है, मतलब वो नहीं जानता कि उसका दोस्त टोनी मर चुका है और उसकी एक बेटी भी है, जो बहुत ही दुख की बात है। फ्यूचर में ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी प्लॉट बन सकता है 2026 में रिलीज होने वाली अपकमिंग मूवी आर्मर वॉर्स के लिए, जहाँ रोडी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में आने से बचाएगा। और क्योंकि यहाँ स्क्रल रोडी बार बार अपने टाइटेनियम सूट्स का शो ऑफ कर रही थी, इसका मतलब आर्मर वॉर्स मूवी में रोडी के सूट स्क्रल्स के हाथ में आ चुके हैं। या फिर रोडी को एंड गेम के बाद हॉस्पिटल से किडनैप किया होगा, क्योंकि एंड गेम में रोडी को बहुत सारी इंजरीज आई थी और रोडी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के टाइम से स्क्रल बना होगा। यहाँ हार्वेस्ट के अंदर गोस्ट, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेव, थैनोस, आउटराइडर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन मार्वल, अबोमिनेशन, मैंटिस, कल ऑब्सीडियन, ड्रैक्स, कॉर्ग, एबनी मॉ, फ्रॉस्ट बीस्ट, हल्क, चिटोरी, वैल्करी, थॉर ओडिनसन, गमोरा, फ्लोरा कोलोसस मतलब ग्रूट के डीएनए को कलेक्ट किया गया था। गोस्ट के डीएनए के लिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, क्योंकि गोस्ट जिसे हम एंटमैन एंड द वास्प में देख चुके हैं वो एंड गेम की बैटल में नहीं थी, तो फिर उसका डीएनए हार्वेस्ट में कैसे आया? क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प के इवेंट से पहले गोस्ट शील्ड के लिए काम करती थी और शील्ड वालों ने बदले में उसकी जान बचाने का वादा भी किया था। तो शायद हो सकता है कि शील्ड के पास गोस्ट का डीएनए एंटमैन एंड द वास्प से भी पहले के जमाने से था। और यहाँ लोग इस बात से भी एग्री नहीं है कि गोस्ट की पावर्स डीएनए के थ्रू कैसे मिल सकती हैं। उसे तो मॉलिक्यूलर डिसइक्विलिब्रियम नाम की प्रॉब्लम है जो क्वांटम रिलम से कनेक्ट होती है। तो नहीं भाई, इसका भी आंसर है, हर इंसान के प्लाज्मा में मॉलिक्यूल्स होते हैं और गोस्ट के मॉलिक्यूल्स क्वांटम एनर्जी के आगे एक्सपोज होने की वजह से अनस्टेबल हो गए थे, जिसका मतलब अगर गोस्ट का डीएनए कोई और यूज करेगा तो उसमें भी ये डिसेबिलिटी आ जाएगी। और क्योंकि स्क्रल्स ऑलरेडी इंसान के उड़ते हुए डेड सेल्स को स्मेल करके उसके डीएनए को इंस्टेंटली कॉपी करके शेप शिफ्ट करना और उस डीएनए को याद रखना जानते हैं, इसलिए आप खुद इमेजिन कर सकते हैं हार्वेस्ट की वजह से स्क्रल्स के लिए सभी हीरोज और विलन्स की पावर्स को रेप्लिकेट करना कितना आसान हो गया था। सो नो, मार्वल यहाँ गलत नहीं है, बस एबनी मॉ के डीएनए में रिंग्स होने का चक्कर कुछ समझ नहीं आया। एंडिंग में गाया और सोनिया एक शेल्टर डिस्कवर करती हैं, जहां और भी बहुत सारे ह्यूमंस को हाइबरनेट किया गया था, जिसका मतलब टैलोस सही था। यहाँ अर्थ पर हजारों स्क्रल्स ने इंसानों का या रोडी की तरह और भी सुपर हीरोज का रूप ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन जिस आदमी के चेहरे को सोनिया रिवील करती है वो एवन पीटर्स जैसा लग रहा है, जो फॉक्स की एक्समैन का क्विकसिल्वर है और जिसे एमसीयू में वांडा विजन में भी दिखाया गया था। हम नहीं जानते इसका नाम पीटर मैक्सिमॉफ ही है या फिर एमसीयू के अर्थ में इसका नाम रैल्फ बोनर है, बट शायद यहाँ इस क्विकसिल्वर के वेरिएंट को इसकी पावर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्क्रल्स ने कैद किया होगा, क्योंकि हो सकता है स्वॉर्ड वालों में से भी कोई स्क्रल हो। तो हो सकता है कि वांडा की वजह से फॉक्स का क्विकसिल्वर एमसीयू में टेलीपोर्ट हो गया हो, जैसे एमसीयू का वल्चर मॉर्बियस के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया था। वेल, सीक्रेट इन्वेजन एक सीरियस प्लॉट पर बेस्ड सीरीज थी। हो सकता है यहाँ इस सीरीज में कुछ गलतियां हो, बट इसने शी हल्क, मिस मार्वल और दूसरी सीरीज की तरह बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया और हमें एंडिंग तक सीरीज देखने के लिए बिठा कर रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।